गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज PYQ सीरीज़ में वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करें और आज ही आपका ख़त्म हो जाएगा। पिछले 15 सालों में वेब ऑप्टिक्स से अगर आपने देखा होगा तो ये 15 सालों में 22 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 2 क्वेश्चन रिजॉल्विंग पावर पे है और 12 क्वेश्चन आपका YDSC पे है, 5 क्वेश्चन डायफ्रैक्शन पे है और आई थिंक 3 क्वेश्चन पोलराइजेशन पे है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 50% से ज़्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, सिर्फ एक टॉपिक YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये 22 क्वेश्चन आज ही मैं कंप्लीट कराता हूँ। 22 क्वेश्चन जो भी हैं लास्ट 15 ईयर के, कोशिश करते हैं कि आज एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रो स्टडीज़ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, 2 पीरियोडिक वेव्स of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensities is sum of maximum and minimum intensities. तो maximum intensity का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, I max इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, और I min का क्या होता है बेटा, I min अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इनका सम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब I max प्लस I min ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको प्लस दिस करिए, तो इसको जब आप ऐड करेंगे, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और ये कितना हो जाएगा, ये तो पहला वाला टर्म हो गया, प्लस सेकेंड टर्म ये क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ I1 I2 और ये हो जाएगा 2 I1 प्लस 2 I2। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, डी ऑप्शन। 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो I1 प्लस क्या आ जाएगा I2। ये आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए ये फॉर्मूला कई बार यूज़ किया गया बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये आपको ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर D फॉर्म एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। अपर्चर ऑफ डायमीटर D/2 in central region of lens is covered by a black paper. Focal length of lens and intensity of the image now will be। कोई लेंस है बेटा, तो पहले लेंस को ध्यान रखिएगा, जो उसकी फोकल लेंथ होती है R1 R2 और म्यू पे है। ठीक, तो ना तो म्यू चेंज हो रहा ना R1 R2 चेंज हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि आधे पोर्शन को D/2 रीजन को क्या कर दिया है, ब्लैक पेपर से ढक दिया गया, तो इंटेंसिटी जो पास होगी उससे वो कम हो जाएगी, है ना। तो आपको पहली चीज़ तो फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं, इसका मतलब फोकल लेंथ पहले और तीसरे ऑप्शन में से कोई हो सकता है, क्योंकि दोनों में फोकल लेंथ एफ ही दे रखा है। अब देखते हैं इंटेंसिटी में कितना फ़र्क आएगा। आपको पता है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में आपका जो इंटेंसिटी आप ऐसे कर सकते हैं, I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये होगा। तो सेकेंड केस में जब आपसे कह रहा है D/2 पोर्शन इसका कवर्ड कर दिया गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले पाई R स्क्वायर था माइनस, आपको बेसिकली कैलकुलेट ये करना है कि नई जो होगी इंटेंसिटी I2 वो कितना आएगा। तो अब यहाँ पर पाई R स्क्वायर हो गया। सेकेंड केस में जब D/2 आपका क्या कर दिया गया, ब्लैक पेपर से कर दिया गया, तो पाई R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि डायमीटर हाफ किया गया तो रेडियस 1/4 हो जाएगा अपॉन ओरिजिनल पाई R स्क्वायर। ये सॉल्व हो करके आपका 4 और ये हो जाएगा 3, यहाँ से कैसे 3/4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब I2 इज इक्वल्स टू, पहले वाली इंटेंसिटी कितनी थी, I दे रखा था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ से 3/4 I1 आया, और I1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है I, तो 3/4 I। देखिए ऑप्शन 4 - 1 3/4 होना चाहिए बेटा ये।
3/4 ऑफ I1। हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। जितनी ज़्यादा एरिया होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है YDSC से है, तो YDSC आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट and are illuminated by photon of two wavelength lambda 1 12,000 angstrom and lambda 2 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe of other? ठीक है, आपको देखिए क्या क्या दे रखा है। बेसिकली आपको दे रखा है यंग डबल स्लिट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 mm अपार्ट। इसका मतलब ये स्मॉल डी दे रखा है 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। काफ़ी चेंज करना है इसमें बेटा। 2 वेवलेंथ लेमडा 1 12,000 है, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁷ मीटर, और लेमडा 2 कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁷ मीटर। लेमडा 1 लेमडा 2 हो गया। ठीक है, एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट विल ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, कैपिटल डी की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपके पास? कैपिटल डी 2 मीटर। ठीक है, एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe of other? क्वेश्चन में इतनी डेटा दे रखा और आप कह रहा है कि पहले जब लेमडा 1 वेवलेंथ था उसमें मान लीजिए उसका N1 nth आप कर सकते हैं या N1 कर, चूँकि 2 हैं तो nth ब्राइट फ्रिंज और दूसरे का लेमडा 2 के साथ N2 दोनों कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज की जो लोकेशन होती है वो क्या होता है बेटा? n लेमडा d/d। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में दे रखा है N1 लेमडा 1 d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 लेमडा 2 d अपॉन d। तो ये तो कैंसिल ही हो गया आपका। तो यहाँ से N1 बाई N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो लेमडा 2 कितना दिया? ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10/12 मतलब 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ N1 = 5 और N2 = 6। ठीक, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब आपने ये क्या चीज़ था? ये nth फ्रिंज थी, तो इसकी पोजीशन निकालिए। पोजीशन कैसे निकालते हैं बेटा? मान लीजिए 5वीं N1 की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दीजिए, तो आपका 5 × लेमडा 1 कितना था? लेमडा 1 12 × 10⁻⁷। कैपिटल डी कितना? 2 अपॉन स्मॉल डी कितना दिया हुआ है बेटा? ये 2 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 12 × 25 60 हो गया। ये 60 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा -4, इसका मतलब 6 × 10⁻³ मीटर। इसका मतलब 6 mm हो जाएगा। आपके ऑप्शन में mm में दे रखा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले वेवलेंथ की 5वीं ब्राइट फ्रिंज और दूसरे की 6ठी ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह कोइंसाइड कर रही है और उसका लोकेशन ये होगा 6 mm पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन YDSC से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा, a parallel beam of fast moving electron is incident normally on a narrow slit. A fluorescence screen is placed at a large distance from the slit. If the speed of the electron is increased, which of the following statement is correct? अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको पता है कि लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? इसका वेवलेंथ। अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h अपान क्या होता है? p, या लिख सकते हैं h/mv। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। तो वेवलेंथ घटेगा
तो इसका जो चूँकि है आपका डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये सिंगल स्लिट है ये, ठीक है, तो उस केस में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एंगुलर ब्रेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा बाई ए। ये एंगुलर जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो ब्रेथ है वो ये होती है 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है बेटा। एंगुलर ब्रेथ तो 2 लैम्डा बाई ए। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा तो यहाँ से आपका लैम्डा की वैल्यूज घटेगी, तो इसका मतलब वो डिक्रीज करेगा एंगुलर ब्रेथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एंगुलर ब्रेथ याद रखिएगा, ये इसको थीटा से जनरली या कुछ किताबों में इसको 2 थीटा लिखा गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमें एंगुलर ब्रेथ ये 2 लैम्डा बाई ये घटेगा, तो इसका मतलब ये भी आपका डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान रखना है कैसे कैसे इसको रिलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायफ्रैक्शन से ही है। A beam of light of lambda equal to 600 nm from a distant source fall on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो इसका ऑप्शन बेटा करेक्शन है, डी जो ऑप्शन है बेसिकली वो सेंटीमीटर में दिया, एमएम में आएगा आंसर, है ना। तो इसका जो फॉर्म आप जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की ब्रेथ पूछी गई है, सिंपल, ठीक है। तो आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी 2 टाइम्स, ये आपसे पूछा गया है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगा, जो उसकी ब्रेथ होगी वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज के बीच का होगा। तो ये देखिए 2 हो गया, लैम्डा कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी कितना दिया है 2 मीटर, अपॉन स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल डी स्मॉल डी कितना दिया 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका -7, ये ऊपर जाएगा तो -4, 4 इंटू 10⁻⁴ ये आएगा, नहीं 24, 6 भी तो है, 24 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻³ या 2.4 mm मिलीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन mm में होगा बेटा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो, सीधे फॉर्मूले से। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें डेरिवेशन को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, बट काफ़ी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका YDSC से, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, within bracket lambda being the wavelength of light used. The intensity at the point where the path difference is lambda by 4 will be. In YDSC, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda. Path difference lambda जहाँ पर है, डेल्टा x1 lambda है, तो वहाँ इंटेंसिटी क्या आपका दे रखा है, k दे रखा, मान लेते हैं दिस। अब आपसे कहा है कि जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, डेल्टा x2 इक्वल टू कह रहा लैम्डा बाई 4, तो उस केस में आपको इंटेंसिटी उस पॉइंट पर बतानी है, ठीक है। ये आपका गिवन है, तो इसका मतलब रिजल्ट के टर्म में, इसमें भी ऑप्शन में बेटा करेक्शन है, जो सी ऑप्शन है वो 4/k नहीं है, वो k/2 होगा, और वही k/2 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आपका, चूँकि आपका पाथ डिफरेंस है तो आपको फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, बहुत यूज़ होता है ये फॉर्मूला। तो 2π/λ पाथ डिफरेंस आपका पहले केस में लैम्डा, तो कितना हो गया ये आपका 2π पहले केस में, तो डेल्टा फाई 1 आपका हो गया, डेल्टा फाई 1 इक्वल टू 2π, डेल्टा फाई 2 देखो कितना आएगा बेटा, सेकेंड केस में ये तो रहेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 4, तो ये हो जाएगा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, π/2 आपका आ जाएगा। ये दोनों केस में आ गया, ठीक। अब पहले केस में जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी के बारे में कह रहा है, I इक्वल टू क्या आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, ये। तो फर्स्ट केस में डेल्टा फाई की वैल्यूज़
फाई वन की वैल्यूज़ कितना दे रखा है। देखिए पहले तो आई वन के केस में ये के दे रखा है, यहाँ हो गया 4I0 और ये हो गया कास स्क्वायर डेल्टा फाई मतलब 2 पाई, 2 पाई/2 का मतलब पाई हो गया आपका कास स्क्वायर पाई। तो ये सॉल्व कास पाई की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 4I0। बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन 1 कर लो। सेकेंड केस में आपको निकालना है इंटेंसिटी I2, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I0 कास स्क्वायर। अब इसके से कितना दे रखा पाई/2, यहाँ पाई/2 रखेंगे तो पाई/4 हो जाएगा ये आपका। तो कास पाई/4 की वैल्यूज कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो यहाँ 2 कैंसिल 2I0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आपका रिजल्ट चूँकि के टर्म में लाना है, तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ से I0 की वैल्यू हो गई k/4 पहले इक्वेशन से k/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो आपका k/2 ऑप्शन कोई दिया नहीं, बट करेक्ट ऑप्शन ये होगा बेटा। ऑप्शन में आपको करेक्शन करना है। ठीक है। और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर आपका YDSC से ही है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits are 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away. A monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of the each slit for obtaining 10 maxima of double slit with the central maxima of single slit pattern? इसमें डिफ्रैक्शन और YDSC दोनों मिला रखा है बेटा। ठीक है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है क्या क्या डेटा दिया हुआ है। 2 slits are 1 mm अपार्ट, इसका मतलब स्मॉल डी कितना दिया है 1 mm, 1 × 10³ मीटर। आगे इस कैपिटल डी कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है। लेमडा कितना दिया है 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁹, तो 5 × 10⁻⁷ मीटर हो गया आपका। अब आगे क्या कहा है, जो सेंट्रल सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका जो ब्रेथ होता है वह होता है 2 λd/d, दैट इज इक्वल टू 10th आपका मैक्सिमा है आपका। ठीक है। व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द ईच आफ्टर 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। मैक्सिमा तो 10, ये आपका फॉर्मूला होता है n λd/d, तो यहाँ हो जाएगा λd/d। बात समझ में आ गई। अब आपका यहाँ से इस केस में इसको डी नहीं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा बेटा, तो ये डिफ्रैक्शन में ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ ए कैलकुलेट करना है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में यहाँ व्हाट विल द ब्रेथ ऑफ ईच स्लिट, ठीक है, स्लिट की ब्रेथ कैलकुलेट करनी। तो देखो यहाँ λd तो कैंसिल ही हो गया आपका, और ये हो गया 5, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पलट जाएगा d/5 आ जाएगा। डी कितना आपके पास ये दिया अपन 5 कर लेंगे, तो 10⁻³ ये वैल्यू सॉल्व हो करके देखिए ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.2 mm आ जाएगा बेटा। 0.2 mm, ये मीटर में था, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। जो स्लिट है या होल है बेसिकली उसका डायमीटर एक तरह से ये पूछा गया है ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अगेन डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है और इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधे फार्मूला पूछ दिया गया है। फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का मतलब डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, और डबल स्लिट का मतलब YDSC। स्लिट हुज ब्रेथ ए is of order of wavelength of light. If capital D is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be, central maxima की चौड़ाई कितनी होती है 2 λd/d। ये सिर्फ है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अच्छा चूँकि आपका डिफ्रैक्शन है तो मैंने आपको बताया बेटा इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ सिंगल स्लिट, अगेन डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट wavelets from the edge of the slit and the wavelets from the midpoint of the slit is। डिफ्रैक्शन की ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट मिनिमा की पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, पहली सी एन लेमडा होता है। फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इस फिगर में थोड़ा बनाना पड़ेगा फिगर बेटा, ये मान लेते हैं ए दे रखा है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन पे कह रहा है आपके क्वेश्चन में यहाँ जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली ऐसे होता है और एक यहाँ से वेवलेट्स जा रही है, ठीक है, और दूसरी यहाँ से मिड पॉइंट से ये। अब यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ डेल्टा एक्स, ये अगर थीटा हम ले लें, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका, थीटा आएगा। अब देखो यहाँ, और ये चीज़ क्या होता है बेटा, कैपिटल डी होता है, और ये आपका क्या होता है, बेसिकली वाई होता है, ठीक। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू, चूँकि ये हाफ ले रही है तो टोटल ए है ना, a/2 साइन थीटा, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ a/2, पहले हमको निकालना फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अभी आपको पता है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पहले पाथ डिफरेंस निकल जाए तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अब यहाँ देखो ये हो गया a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बेटा, लेमडा अपान साइन थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो a/2, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लेमडा बाई ए हो गया, लेमडा बाई ए तो कैंसिल हो गया, ये आ गया लेमडा/2 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पुट कर लो तो 2π/λ और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितने आई, लेमडा/2, तो लेमडा कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, आपका आ गया पाई। जो यहाँ से वेवलेट्स गई मिड पॉइंट से और इस एज से, इसके बीच में यहाँ जो फेज डिफरेंस होगा वह पाई का होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 2 slits in Young's experiment have breadth in the ratio 1:25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference I max upon I min। ये आपको दे रखा है बेसिकली I1, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, I1 अपान I2 इक्वल टू W1 अपान W2 इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/25, है ना, हाँ ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं I2 अपान I1 इज इक्वल्स टू 25/1, या इसको 25 लिख सकते हैं, ठीक। आपके क्वेश्चन में पूछा गया I मैक्स अपान I मिन का रेशियो, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा जी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा I2 प्लस √I1 होल स्क्वायर अपान √I2 माइनस I1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, √I1 से डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा I2 अपान I1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपान I2 अपान I1 √-1 होल स्क्वायर। I2 बाई I1 आपको पता है 25, ये 25 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो 5 + 1 होल स्क्वायर अपान 5 - 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6/4 होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4। ये देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा बेटा, कोई है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो नोट करिए इसको। इसके बाद आपका क्वेश्चन है अगेन YDSC से है, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको I0 दे रखा है, ठीक है।
डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डी इक्वल टू 5 लेमडा। आई मैक्स की वैल्यूज आपको दे रखी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दे रखा आई नॉट आपके क्वेश्चन में। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो इंटेंसिटी नेट इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट 2I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई होता। तो मैक्सिमम मतलब कास की वैल्यू 1 हो जाए, तो यहाँ से आई मैक्स की वैल्यूज़ या I1 I2 इक्वल टू, यहाँ अगर इक्वल ले लेते हैं I1 इक्वल टू I2, यह कितना हो जाता है, इक्वल टू आप इसको कर लीजिए I, तो यह हो जाएगा 4I और मैक्सिमम वैल्यूज क्या दे रखा I नॉट। ठीक है, ये आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ये पहला ही क्वेश्चन बना लीजिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज डी, डी इक्वल टू कितना दे रखा 5 लेमडा, बहुत अच्छा। लेमडा इज द वेवलेंथ, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसमें करेक्शन बेटा कैपिटल डी जो वैल्यूज़ है वो 10 स्मॉल डी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटेंसिटी पूछा जा रहा है एक स्लिट के सामने। ठीक है, तो इंटेंसिटी अब आपको देखिए फिगर कुछ ऐसे है, ये स्लिट है S1, ये है S2, ये होता है D, ये आपका स्क्रीन, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट, एक स्क्रीन के सामने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका कितना होता है कैपिटल D, तो ये कितना हो जाएगा आपका D/2, एक तो यहाँ से आ रही है और एक ऐसे आ रही है, इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ पे हम निकाल लें फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फेज डिफरेंस पहले निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होता है, ये क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू स्मॉल डी और वाई अपॉन कैपिटल डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या दिया है, स्मॉल डी कितना दिया 5 लेमडा रख लो, वाई कितना होगा बेटा इस केस में D/2 हो गया, D/2, डी की वैल्यूज कितनी है 5 लेमडा अपॉन 2, और अपॉन क्या है कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना दिया 10D, 10 स्मॉल डी, इसको भी रखना पड़ेगा। ऐसे काम करते हैं, कई बार डी रखने से बेहतर है। डी वाई की वैल्यूज कितनी है D/2 और कैपिटल डी कितना 10D, तो ये आपका सॉरी स्मॉल डी, तो ये आपका होगा कितना D, तो एक तो कैंसिल हो गया आपका D/20 और D की वैल्यूज कितना दिया 5 लेमडा बाई 20, तो कितना हो गया λ/4, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब आप फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर कैलकुलेट करिए, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया गया था 2π/λ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना दे रखा λ/4, लेमडा कैंसिल हो गया, ये हो गया π/2। अब आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल टू 4I कास स्क्वायर डेल्टा फाई को λ/2, λ/2 मतलब λ/4 π/4 हो जाएगा, ये π/1/√2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 4I इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया तो 2I हो गया। चूँकि आपका रिजल्ट इसके टर्म में लिखना है, तो यहाँ 2 और I की वैल्यूज क्या हो जाएगी I0/4, I0/4, ये आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा I0/2। देखिए कोई ऑप्शन दिया क्या, डी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अभी आपको कराया था थोड़ी देर पहले, उसमें ये जो वैल्यू दे रखी थी के दे रखी थी और सेम टाइप का कैलकुलेशन सब कुछ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा आसान है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन विथ टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी, रेशियो इज एन, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ दिस विल बी। ठीक है, द इंटरफेरेंस पैटर्न रेशियो किसका दे रखा है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज़ आपको दे रखा है n, I1/I2 दे रखा है बेटा, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। I1/I2 इक्वल टू n दे रखा है आपके क्वेश्चन में।
और आपसे पूछा क्या गया, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आई मैक्स की वैल्यू आपको बता चुके हैं बेटा, रख करके इसको सॉल्व करिएगा। अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, मैक्सिमम वाले में प्लस होता है और मिनिमम वाले में क्या होता है, ये माइनस होता है। अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये आपका, इसमें आप सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके, तो ये कुछ आपका आएगा 2 रूट एन अपान एन प्लस वन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सिर्फ आपको। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ लीनियर अपर्चर हुज ब्रेथ, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अ लीनियर अपर्चर हुज ब्रेथ इज 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen is, फर्स्ट डार्क पैटर्न पूछा गया, उसकी पोजीशन पूछी गई है। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट वाले का लेमडा कैपिटल डी अपान ये होता है। आपके पास लेमडा कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। और कैपिटल डी कितना दे रखा है, कैपिटल डी, चलिए मीटर यहाँ क्या करने के लिए लिखे, कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया, 60 सेंटीमीटर है वो, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये भी मीटर में हो गया। और आपको डार्क दिस पैटर्न दिस, अब ए की वैल्यू कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये मीटर में हो गया। अब ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 2 9, 9 में से ऊपर ये जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, ये 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो देखिए ऑप्शन किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें अगला फिर आपका रिजॉल्विंग पावर है। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, पहला वेवलेंथ बेटा दे रखा है लेमडा 1 इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लेमडा 2 दे रखा है, इसमें प्रिंट नहीं है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपसे रिजॉल्विंग पावर का रेशियो पूछा गया। आपको पता है कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लेमडा होता है। इसका मतलब R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। लेमडा 2 ये है, लेमडा 1 ये है, तो 6/4 हो जाएगा या 3/2 का रेशियो हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला ही यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट performed in air and then medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ ऐसा क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, और फिर उसके बाद किसी मीडियम में। इट इज़ फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज, 8वीं ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा, 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, 8 लेमडा डी होता तो लेमडा एम डी अपान स्मॉल डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 5th डार्क फ्रिंज। तो 5th डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा। ये फॉर्मूला याद करिए, n प्लस हाफ डार्क फ्रिंज के लिए होता था, और लेमडा डी बाई डी होता है, ठीक है। तो लेमडा डी बाई डी ये आपका हो गया, ठीक है।
और आपने पढ़ा है ये लेमडा एम इक्वल टू लेमडा बाई म्यू होता है, और ये म्यू दे रखा है क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, म्यू ही निकालना आपको। तो यहाँ देखिए ये होगा 8, लेमडा एम की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ, लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी तो कैंसिल ही कर दो यार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा अपॉन म्यू इज इक्वल टू ये हो गया 9/2 लेमडा, तो ये फिर लेमडा कैंसिल हो गया 16 बटे ये हो जाएगा 9 म्यू इक्वल टू 16, तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा 16/9, कोई ऑप्शन देखते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 1.78 म्यू की वैल्यूज़। तो ये है क्वेश्चन आपका पूरे ऑपरेटर्स को किसी और मीडियम में, तो ध्यान रखना ये है बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और उसका ये फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा, पोलराइजेशन पे बेस्ड है बेसिकली। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Unpolarized light I naught is incident on P1. A third polarized P3 is kept between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with the P1. ठीक है। The intensity of transmitted light through the P2. तो पहले पोलराइड से जब पास करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी जो होगी वह स्टार्टिंग वाले का हाफ हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली मेलस लॉ पे बेस्ड है। ठीक, अब आपसे सेकेंड पोलराइड जो बीच वाला डाला गया है उससे जो इंटेंसिटी होगी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I2 इक्वल्स टू I1 cos आपका यहाँ से स्क्वायर थीटा तो 45 दे रखा है, तो I2 इक्वल टू I1 की वैल्यू ये रख देंगे I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा I0/4। ठीक, अब थर्ड पोलराइड से इंटेंसिटी तो I3 इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर 45, तो I2 कितना आया था I0/4 इंटू cos स्क्वायर 45 1/2, तो कितना आ जाएगा I0/8। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मूले याद है और फॉर्मूले को सही से एप्लीकेशन पता है तो किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता है बेटा, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 95% आसान होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu at a particular angle of incidence I. It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for the situation? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव आपका लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला सवाल फिर आपका YDSE से है। ठीक, और देखिए क्या है ये, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm. द वेवलेंथ lambda of the light is used 5896 angstrom and distance d between the screen is 100 centimeter, 1 meter दे रखा है। If it is found that the angular width of the fringe is 0.20 degree, to increase the fringe angular width, इसमें बेटा करेक्शन है 0.21 डिग्री, स्लिट नीड टू बी चेंज्ड। ठीक है, आपसे एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ का फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और पहले केस में θ1 दे रखा है, θ1 0.20 दे रखा है डिग्री, θ2 0.21 हम चाहते हैं, और आपके पास d तो दे ही रखा है। पहले केस में कितना दिया हुआ d की वैल्यूज़ 2, स्मॉल d की वैल्यूज़ कितना दे रखा है 2, और पहले केस में d2 आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ जो होती है थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई आपका स्मॉल d, तो θ1/θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा λ1/d1, और यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा दोनों केस में। यहाँ से θ2 की वैल्यू देखो, यहाँ d तो चेंज नहीं हो रहा है,
नहीं, डी तो चेंज करना, और ये आपका लेमडा, लेमडा चेंज तो हो नहीं रहा इसमें बेटा, लेमडा आपका क्या दिया हुआ है इसमें, सेम ही दे रखा है। तो लेमडा ये इसको ऐसे लिख सकते हो, θ1/θ2 इक्वल टू d2/d1 सिंस लेमडा इज कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका निकालना है θ2, तो θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा θ1 d1/d2। तो θ1 कितना दे रखा है देखिए 0.20, और d1 कितना दे रखा है 2 हम लोगों को d2 ही निकालना बेटा। तो d2 कैलकुलेट करने के लिए आपका d2 यहाँ हो जाएगा और θ2 यहाँ आ जाएगा। तो θ1 कितना हो गया 0.20, d1 2 हो गया, और θ2 कितना आपका 0.21। ये सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई आपका ऑप्शन आएगा 1.9, ठीक है, में आएगा। तो कैलकुलेशन सिर्फ है छोटा सा, और ये आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए एंगुलर फ्रिंज ब्रेथ का, ठीक है। लेमडा चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, तो ये फार्मूला आप लिख लें, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, ये भी YDSC से ही है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nm was used, the angular breadth of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular breadth of the first minima if the entire apparatus is immersed in water? अभी ऐसा क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो एयर में किया गया एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद एंटायर ऑपरेटर्स को कहाँ डाल दिया गया, वाटर में डाल दिया गया। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा म्यू की वैल्यूज़, ठीक। तो अभी आपको बताया है थीटा, एक तो मार्कर चेंज करें बेटा, इंक लग रहा कम हो गया है। देखो इसमें दे रखा है, सबसे पहले थीटा एयर का लिख लीजिए, तो लेमडा इन एयर और अपान क्या हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है। तो पहले केस में d1 आप लिख लीजिए, और जब मीडियम में डालेंगे, मीडियम का मतलब जो भी है आपका लिक्विड कोई दे रखा है, तो लेमडा एम अपान क्या हो जाएगा d2, ठीक। अब आपसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका लेमडा एम का फार्मूला भी आपको बताया, लेमडा अपान म्यू होता है, ठीक है, एयर म्यू इंटू d2। तो इसको आप ले सकते हैं थीटा ए अपान म्यू। तो एक तरह से फार्मूला हो गया थीटा एम इक्वल टू थीटा ए अपान म्यू। आपको म्यू कैलकुलेट करना है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा एयर अपान थीटा एम। एयर में कितना दे रखा है बेटा आपका 0.2, और मीडियम में कितना दे रखा है, नहीं यही कैलकुलेट करना है बेटा, थीटा एम, तो थीटा ए अपान म्यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ थीटा ए आपको 0.2 दे रखा है, और म्यू दे रखा है 4/3, तो 4 और 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 0.6/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ कितनी आ रही है बेटा 0.15, ठीक है, और एक इसमें आएगा डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा है, और ये आसान क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले का देखिए कई सारे जगह यूज़ है, वेवलेंथ जो चेंज हो रहा है मीडियम में। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, रिजॉल्विंग पावर से एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm इज कमिंग फ्रॉम स्टार। The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter। देखिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन LR इज इक्वल टू क्या होता है 1.22 लेमडा बाई ए। तो 1.22 लेमडा कितना दे रखा है बेटा 6 × 10⁻⁻7 हो जाएगा आपका, और ए कितना दे रखा है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3.66 × 10⁻7 रेडियन। बात समझ में आ गई। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रेस्टर एंगल पोलराइजेशन पे है बेस्ड। ये आपको ब्रेस्टर एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है, इंक लग रहा है इसका यार, आपने पढ़ा है बेटा म्यू इक्वल्स टू क्या होता है tan IB, ठीक है।
1 लेस देन म्यू लेस देन इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी के बीच में इन्वर्स कर लीजिए, tan इनवर्स 1 लेस देन tan इनवर्स म्यू लेस देन tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स म्यू की वैल्यूज क्या हो जाएगी, आई बी यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा π/4 लेस देन आई बी लेस देन ये आपका हो जाएगा π/2। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मैथ है बेटा इनवर्स फंक्शन का। नेक्स्ट इसमें YDSC लास्ट क्वेश्चन है। इन YDSC इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल देन द फ्रिंज ब्रेथ बिकम्स। फ्रिंज ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपसे क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है, बी डैश इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, मतलब डी की जगह क्या कर दिया गया d/2 और सेपरेशन बढ़ा दिया गया तो लेमडा 2d अपॉन कितना हो जाएगा, ये d/2 कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स लेमडा d अपॉन d। इसका मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ये लास्ट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। कुछ क्वेश्चन में थोड़े बहुत करेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिया, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।